श्री राम जय राम जय जय राम। सभी अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएंगे और अपने इष्ट गुरु के चरणों का ध्यान करेंगे। श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधेशा। जय जय श्री राधेशा। निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। आइए आज गोपी गीत का पाठ लेते हैं। भगवान के चरणों में अपना निवेदन करते हैं। बोला के बिहारी लाल की जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंद्रा दयित दृश्यतां देक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते सरदुदासये सरिस जोदर श्रीमुसादृश सुरतनाथ ते श्वकदासिका वरदनेत्रतो नेह किंवद विषयजलाप्या व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्यतांगला विषमयात्मजा विश्वतो भयात् देशवते वयं न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनान्तरात्मदिग विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये शाश्वतां कुले विरचिताभयं कृष्णदूर्यते चरणमीयुषां संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनो श्रीकराग्रह
भज सखे भव किंकरी स्मरो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रिनचरारुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं रेणुकुचेषुना कृन्दिरक्षयं मधुरया गिरा वर्गवाक्यया बुधमनोजया विधिकरीरमां वीरपयति रधरसीधुना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीकृतं कर्मसात्वहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यादीष्टशः कुहकनो मया शोभयन्ते चलसियादया चारयन् पशु नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिरतृणाङ्कुरै सीदतीतिना कलिलतामया कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहारं वेभृतामृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरन् वीरयच्छति प्रणतकामदं पादयार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तरे सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेदना सोष्ठचुम्बितम् इतररागव
यद्भवाननिकारणं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षतां पद्मकीदृशं पतिशोतान्वयं रात्रिबान्धवान् अतिविलम्बते यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोसिता तत्यजे निशि रहसि संवेदं ईक्षयोदयं प्रहसि ताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रयो वीक्षणामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनोकसां व्यतिरङ्गते ब्रजहनन्तरम् विश्वमङ्गलं तजमनाक्षण त्वत्प्रसात्मना तजमना ब्रजवनोकसां व्यतिरङ्गते ब्रजहनन्तरं विश्वमङ्गलं तजमनाक्षण त्वत्प्रसात्मना स्वजनहितुजां यं निशोभनं यत्ते सुजातचरणा गुरुं तनेषु भीताक्षणैः प्रियदधि मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यतते न किंस्वे भ्रमति धीर भवनायुषां नः। तो ये गोपी गीत ऐसा संत जन कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म लीला में, चाहे समझ आवे ना आवे, लेकिन भाव के साथ जो इसका पाठ करता है सुनता है। लेकिन ऐसे कि जैसे स्वयं गोपियां अपने ठाकुर जी को श्याम सुंदर को पुकार रही हैं और ये उनका एक ग्रह विलाप है। इसको निरंतर जब पाठ करते हैं तो ऐसा शास्त्रों में संतों ने बताया है कि उनको गोविंद के दर्शन जरूर होते हैं। इसलिए भागवत जी का ये अचूक बाण है। और जब भागवत जी की कृपा हमारे ऊपर है तो ऐसी हमें प्रेरणा आज हुई, दिन की शुरुआत गोपी गीत से करो। तो जो गोपी गीत का निरंतर पाठ श्रवण भी करते हैं तो उनके हृदय से जो काम वासनाएं हैं वो समाप्त होती हैं, क्योंकि गोपियों भगवान को भाव से पुकार रही हैं। उन्होंने गीत करोड़ों गोपी की थोड़ी थी, तो उनकी हृदय की ग्रह वेदना है और उन्होंने गीत को रटा नहीं था अपने आप सबके हृदय से, क्योंकि सबकी वेदना एक ही हो गई थी। जब हाथ उठाकर भुजा उठाकर अपने ठाकुर जी को पुकार रही थी, इति गोप्यः प्रदायन्तः प्रलपतंश्च चित्रधा रुद्धुः
सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण की लालसा के लिए, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा के लिए गोपियां रुरुद्वह स्वस्वरम सुस्वरम राजन विलाप करने लगी और एक ही स्वर में करने लगी। उन्हें प्रैक्टिस नहीं की थी। इसका मतलब क्या है? जब प्रेमी एक साथ मिलते हैं, भगवान के भक्त एक साथ मिलते हैं, तो उनकी एक ही पुकार रह जाती है। और वास्तव में जब भक्त रो रो कर कीर्तन गाते हैं, विभोर होकर कीर्तन गाते हैं, तो वो भी गोपी गीत ही बन जाता है। ये गोपी गीत, ये समझो कितने वो परम औषधीय भागवत जी की। धीरे 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 जब इसको रोज सुना जाता है तो भगवान से प्रेम होने लगता है। जिसके हृदय में ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता वो गोपी गीत सुनिए। जिसको काम वासनाएं सता रही वो गोपी गीत सुनो, भक्तों के मुख से सुनो। जिनको भगवत प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही वो गोपी गीत सुनो। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा एक नित्य यहाँ ब्रह्म वेला में हम गोपी गीत से अपनी दिन की शुरुआत करें। श्री राम जय राम। तो यहाँ भगवान कहते हैं श्री सुख वाचो, एक परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में किस भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। एक अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वो अपने को रोक न सकी और करुणाजनक सुस्वर, करुणा से एकदम करुणा में भरकर और सुस्वर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी गोपी। जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, मानो कि हमें सूत्र दे रही हैं, यदि भगवान के दर्शन करने की इच्छा हृदय में नहीं आ रही तो हमें संतों में बैठना चाहिए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। भजन तो कर रहे हैं, भजन का फल क्या है? हृदय में भगवान से मिलन की तीव्र उत्कंठा पैदा होनी चाहिए। यदि तीव्र उत्कंठा पैदा नहीं है तो अभी भजन में वो भाव नहीं आए। ऐसे दुर्बल भजन से भगवत दर्शन नहीं होंगे। इसलिए गोपियों से प्रार्थना करो, हे गोपियों हमारे अपराधों को क्षमा करो। हे नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी नंदन हमारे इस भाव को अपने भाव में मिला लीजिए, हे गोविंद। इसलिए गोपियों ने हृदय के उद्गार रखे, हे गोविंद। और इतना गोपियों ने प्रेम के साथ ठाकुर जी को पुकारा। कहते हैं, हे प्यारे जयति तेजिकम, हे श्याम सुंदर तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोगों से भी ब्रज की महिमा बढ़ रही है। अर्थात हे नंदनंदन ब्रज की जो महिमा है वो तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कारण है। और यदि तुम ही हमारे जीवन में नहीं आओगे तो फिर ये ब्रजवास का भी, इस भजन करने का भी क्या फायदा होगा। दिन गुजरा पैगाम न आया, पीने वाले पी गए साथी, मुझ तक तो तेरा जाम न आया। हे नाथ दिन गुजरा, ये जीवन अब गुजरने वाला है, पता नहीं जीवन की स्वाम कब हो जाए। हे गोविंद संत पीने वाले पी गए साथी, संत रसिक को आपके रूप माधुरी का दर्शन कर चुके, लेकिन हे गोविंद हम जैसे अभागे कब आपका दर्शन कर पाएंगे। हे गोविंद ये गोपियां प्रलाप कर रही हैं। जयति तेधिकं यंबना ब्रज। हे नाथ तुमने जब से इस ब्रज में अवतार लिया है, सारे देवगण और यहाँ तक कि इंदिरा लक्ष्मी भी लालायित होती है। एक हम ब्रज में जाके भगवान की कोई किंकरी बन जाए। हे नाथ समस्त संत महापुरुष आज ब्रज में यहाँ आपकी इस बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए
लालायित हो रहे हैं। आज ब्रजमंडल समस्त भूमंडल से श्रेष्ठ हो गया है, क्योंकि आप अपने नन्हे नन्हे चरणों से इस ब्रज की रज को पवित्र करने आए हैं। हे गोविंद, ऐसे भाव से गोपियां कह रही हैं और फिर कहती हैं दयति दृश्यताम दिक्षुतावका। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निवास करने लगती है और इसकी सेवा करने लगती है। किसकी? ब्रजमंडल की। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी ये गोपिका जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपना प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। इसका भाव ये है दयति दृश्यताम दिक्षु तावका त्वयि गताशवा त्वाम विचिन्वते। एक हे प्रभु, हे गोविंद, सब इस ब्रजमंडल में आने के लिए लालायित थे, लेकिन आप हमारे प्राण वल्लभ हो। हे गोविंद, सभी से प्रार्थना, ये लीला चिंतन आपके हृदय में आना चाहिए। ये कैसे कैसे गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। हम भी उन गोपियों के माध्यम से, इस भागवत जी के माध्यम से, श्री सुखदेव जी की वाणी में उन गोपियों के प्रेम में डूबकर, भाव में डूबकर भगवान को पुकारें। क्योंकि हमारे अंदर इतने भाव तो है नहीं, एक हमारे भाव से भगवान आ जाएंगे। शायद गोपियों की कृपा हो जाए, श्याम सुंदर की कृपा हो जाए, तभी संत रसिकों की कृपा हो जाए, एक हमारे हृदय में भी वो भगवान आ जाए और हमारे जीवन को सफल बना दें। श्री राम जय राम, प्रेम से कहिए राधे। तो हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे प्रियतम, तुम्हारी ये गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं। जो ठाकुर जी के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने प्राण तक समर्पित कर देता है, ध्यान से समझना। तन मन तो दुनिया अर्पित कर देती है, लेकिन प्राण का मतलब अब जीवन रहेगा तो केवल गोविंद की भक्ति के लिए रहेगा। मेरी एक एक श्वास, मेरी एक एक चेष्टा, मेरा एक एक जीवन केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए, तब गोपी भाव आता है। ये भाव कब आएगा? जब हम निरंतर संतों में बैठने लगेंगे, जिनका हृदय गोपियों की तरह प्रेम रस में डूबा हुआ है। और सज्जनों, संत गुरु कृपा से ये अनुभव इस दास को भी हुआ है। एक गोपी भाव तपस्या का फल नहीं है। मेरी श्री जी जब कृपा करती है, जब आचार्य रसिक ब्रजमंडल वृंदावन धाम जब कृपा करती है, तब तो गोपी भाव तो बहुत दूर, गोपी गीत हमारे हृदय में कहने और सुनने की लालसा प्रकट होती है। मानो कि अब श्याम सुंदर हमारे रसिक आचार्य हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब गोपी गीत कहा जाता है और तभी सुना जाता है जब गोपी गीत हो। ऐसा है कि गोपी गीत सिद्ध हो जाता है जब बार बार रोज इसका पाठ करते हैं भाव के साथ, और जब गोपी गीत सिद्ध हो जाता है तो समाधिस्थ कर देता है। एक ही गोपी गीत, पूरी भागवत का निचोड़ गोपी गीत है। तो इससे फायदा ये होगा जब रोज गोपी गीत का पाठ करेंगे, संपूर्ण भागवत का पाठ हो गया हमारा, ये समझ, और गोपियों का प्रेम हमारे हृदय में आता है। तो यही तो आचार्य रसिकों ने कहा, गोपी प्रेमों की भिक्षा दीजो, मोहे किशोरी अपनी कर लीजो। गोपी प्रेमों की भिक्षा दीजो, मोहे किशोरी अपनी
राधे कीजिए कृपा की को। हे सरस किशोरी, हे वृषभानंदनी, मुनीन्द्र बिंद वंदते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भोग वासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदनी, ब्रजेन्द्र सोम संगते कदा तरिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनी। हे पुष्पांगुलारी, हम पर कृपा करना, हमारे हृदय में गोपी भाव देना। और हे ब्रजेश्वरी रसेश्वरी, हमारे हृदय में भी गोपी भाव दे देना, हम पर ऐसी कृपा करना। आज आपने कितनी बड़ी कृपा की है। एक पहले तो हे वृषभानुलारी, हे रसिक आचार्य, आपने समस्त दुनिया के उस बंधनों से छुड़ाकर हमें ब्रह्म वेला में यहाँ जहाँ नित्य भगवान की कथा सत्संग होता है, उस पवित्र स्थान पर हमको आप लेकर आए हो, जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है। वहाँ के वृक्ष, वहाँ की लताएं, वहाँ की वस्तु वस्तु छिन्मय हो जाती है, वो सिद्ध हो जाती है वो जगह। वहाँ अपने आप ही भगवत प्रेम प्रकट होता है, वहाँ एक ऐसा आभावंडल हो जाता है। इसलिए उस जगह में बैठकर संसारी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का पवित्र वातावरण आपके हृदय में भक्ति का जागरण करने वाला है। अपने घर में भी एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहाँ हम भजन करें, वहाँ संसार की बात ना करें। फिर देखना आपका मन कैसे नहीं लगता है। श्री राम जय राम, प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। तो आज सरस किशोरी से यही प्रार्थना करें, हे किशोरी, हमारे अंदर भी गोपी भाव दीजिए। क्यों? एक मैं तो पाप करने से ही आघाता नहीं हूँ। संत गुरुदेव आचार्य रसिक संत हमको भगवत मार्ग में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, रस में डुबाना चाहते हैं, लेकिन मेरे ही कोई पाप कर्म जागृत हो जाते हैं। क्यों? करत अघन नहीं मैं डराओ, भजन करन में ना मन को लगाओ। करत अघन नहीं मैं डराओ, भजन करन में ना मन को लगाओ। करीबर जोरी लख मम ओरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे लो। श्री राधे कीजिए कृपा की को, श्री राधे कीजिए कृपा की को। सरस किशोरी वयस की भोरी, रति रस भोरी, कीजिए कृपा की को। श्री राधे कीजिए कृपा की को। भलो बुरो हूँ जैसो हूँ तिहारो, तुम बिन को ना ये तो हमारो। भला बुरा हूँ जैसा हूँ तिहारो, तुम बिन को ना ये तो हमारो। वृषभान दुलारी अर्जी हमारी,
मर्जी तुम्हारी, मैं पतितन से मोर। श्री राधे मैं पतितन से मोर। श्री राधे कीजिए कृपा की को। श्री राधे कीजिए कृपा की को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धाम दुलारी अर्जी हमारी, अर्जी कुमारी, मैं पतितन से मोर। श्री राधे कीजिए कृपा की को। श्री राधे कीजिए कृपा की को। साधनहीनों दीनों में राधे, तुम करुणामयी, प्रेम अनाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे मुझ दीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजिए कृपा की को। श्री राधे कीजिए कृपा की को। हे विश्वानंदनी, तुम कृपा नहीं करोगी तो कैसे इस भवसिंधु से हम पार जाएंगे। किसी के भी हृदय में मेरी श्यामा श्याम की भक्ति आई है तो आपकी ही कृपा से आई है। हे विश्वान दुलारी, हमारे अपराधों को क्षमा कर देना, हमें गोपी प्रेम की भिक्षा दे देना, हमें और कुछ नहीं। हमारे जीवन में जो समस्त कामनाएं उनको हटा देना हमसे। इसलिए दयित दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। हे श्याम सुंदर, हे मेरी कन्हैया, अब गोपियां राधा रानी के साथ मिलकर बहुत करुण क्रंदन कर रही है, मानो कि प्राण ही निकल जाएंगे। गोपी की अंतिम प्रणय गीत होता है, मतलब अंतिम पुकार होती है भगवान, अब नहीं रहा जा सकता। अब हे श्याम सुंदर, हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे, अब नहीं आओगे। जब ये अंतिम पुकार होती है समस्त प्रेम की, जब रस में डूबकर कोई रो रो कर गोविंद को विभोर होकर पुकारता है तो वो गोपी गीत होता है। पर ऐसा होता नहीं, कोई भाव से और प्रेम में डूबकर भगवान को गोपियों के माध्यम से, जो उनकी प्राण बल्लवा हैं, उनके प्रेम में डूबकर उनके चरणों का आश्रय लेकर कोई पुकारता है तो भगवान उसको अनुभूति करवाने जरूर आते हैं, उसको प्रेम की भिक्षा देने जरूर आते हैं। तो गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमने तो आपके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है,
सब कुछ। और जो प्रभु के चरणों में सर्वस्व जो छावर करते हैं, तन मन धन, और वास्तव में हमारा है भी नहीं, ये तो झूठा झगड़ा है। हमारा क्या, आज श्वास निकल गई तो हमारा क्या है? गोपियों की तरह श्याम सुंदर के चरणों में जो जिसकी वस्तु है उसके चरणों में रख देना ही जीवन की सफलता है। हे प्रभु, हे गोविंद, अब तो हमें अपना लीजिए। हम बन बन हर वस्तु में आपको खोज रही हैं, लेकिन ये हमारी आंखें आपको नहीं निहार पा रही, या जब तक तुम कृपा नहीं करोगे श्याम सुंदर, तब तक तुम किसी को नहीं मिलते हो। इसलिए श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर हम उनके चरणों की दुहाई दे रहे हैं। हे गोविंद, हम अब मत भटकाओ। हे श्याम सुंदर, अब मत भटकाओ। हे नाथ दरस दे दो इस विरहन प्यारी को। हे नाथ दरस दे दो इस विरहन प्यारी को। जन्मों से भटकती है एक झलक तुम्हारी को। हे नाथ तरस दे दो इन बिरहन प्यारी को। जन्मों से तरसती है एक झलक तुम्हारी हो। गोपी गीत में डूबकर एक बार ये भाव हृदय में आए, भगवान से ही प्रार्थना निकली। बहुत समय, लगभग पता नहीं समय तो कितना हो गया, तब ऐसे ही भाव निकलते हैं, जन्मों से तरसती है एक झलक तुम्हारी को। हे नाथ, तो गोपियाँ यही कह रही है, हे श्याम सुंदर, अब हमें अपना लीजिए, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं? हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। हाँ, प्रेम किसके लिए है? गोविंद के लिए। हम प्रेम यदि संसार के लिए करेंगे तो गोपी भाव हृदय में नहीं आएगा। गोपी भाव हृदय में आने के लिए केवल इस हृदय में मेरी राधा कृष्ण रह जाए, रसिक संत रह जाए, तभी गोपी भाव आता है। और कामनाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी तो गोपी भाव नहीं आ सकता। या गोपी भाव का चिंतन करते करते वासनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। श्री राम जय राम। तो सरद दास साधु जाता सरस जो दर श्री दिशा श्री मुषा दिशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निम्न तो नेह के विपद। तो भगवान ने कहा, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, तनक हमारी ओर निहारिए तो सही। हम कौन है सुनो, अपने हृदय की व्यथा कह रही हैं। हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, हम वो किंकरी हैं। हे श्याम सुंदर, सिवाय तुम्हारे दर्शन की तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे, सिवाय तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी भक्ति के हम आपसे कुछ नहीं चाहते। वो होती किंकरी, दासों के भी दास, दासानुदास को किंकर कहते हैं। वो कहते हैं कि अशुल्क दासिका, या ये कहो केवल भगवान की चाह हृदय में रह जाए, केवल गोविंद की चाह हृदय में रह जाए तो किंकर बनता है। और जब किंकर बनकर दासों के भी सेवा करता है तो उसमें गोपियों की कृपा आती है, तो उसमें गोपी भाव प्रकट होता है। गोपी भाव इतना सहज नहीं है, उसके लिए दासों के दास बनना पड़ता है, किंकर बनना पड़ता है। जो किंकरी नहीं बनेगा, सेवा में आगे नहीं आएगा, उसको भगवत प्रेम असंभव। ठीक है, भजन करेगा, लेकिन गोपी भाव के लिए तो रसिकों की सेवा, गुरुजनों की सेवा,
निरंतर सत्संग, श्री जी से प्रार्थना, यही उसको आगे बढ़ा सकता है और कुछ नहीं। इसीलिए कह रहे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, अर्थात हमारे हृदय में केवल तुम्हारा ही प्रेम भरा हुआ है ना, और इसमें कोई संसार की कोई वासनाएं आ जाए, इसमें संसार का चिंतन आ जाए तो इसमें हमें दोष मत देना। हम तो आपको पुकार ही तो रहे हैं, हम तो कृपा कीजिए और अपनी इन बिनमोल की दासियों का, अशुल्क दासियों की तरफ थोड़ा सा तो निहारिए। इतने निष्ठुर मत बनो कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरस की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से भी, और हे श्याम सुंदर, यहाँ बहुत ध्यान से समझना, हम आपकी उपमा, आपके नेत्रों की उपमा, इन चक्षुओं की उपमा किसी से नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिससे आपकी नेत्रों की उपमा दी जा सके। लेकिन सच कहें, हे श्याम सुंदर, जब से हमने आपके इस रूप माधुरी को निहारा है, आपके इन नैनों में करुण प्रेम को देखा है, तब हमारे दुनिया का सारी विषय वासनाएं समाप्त हो गई हैं। अब हम किसी लायक नहीं रहे हैं, हम संसार के लायक नहीं रहेंगे ना। अब हम प्रकार कर, हे श्याम सुंदर, हम तो आपके उस विरह वेदना से घायल हो ही चुके हैं। अब क्या इस विरह की बीहड़ वन में हमको आप अकेले छोड़ जाओगे? हे कन्हैया, हे गोविंद, हमारी ओर निहारिए, हमारी ओर निहारिए। हम आपकी अशुल्क दासिका है, सुरत नाथते शुल्क दासिका वरद निगनतो नेह किंबदम। और ये बताओ, कोई अस्त्र से हत्या करे तो उसे पाप लगता है, लेकिन आपने तो हमें अपने प्रेम से, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं और आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। आपके प्रेम के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके उस परम प्रेम के से, आपके उस परम दर्शन के लिए हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, तो क्या आपको भी हमारी हत्या का पाप नहीं लगेगा? ये श्याम सुंदर, निश्चित तौर पर लगेगा। इसलिए इतने निष्ठुर मत होइए, हमारी ओर निहारिए। श्री राम जय राम जय राम। और यदि मारना ही था तो हे श्याम सुंदर, हे गोपीनाथ, तो फिर ये आपने हमें ब्रजमंडल से हमारी रक्षा क्यों? तो बड़े ही भाव के साथ गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। आइए भाव से 2 मिनट हम भी इस लीला का अंदर ही अंदर चिंतन करें। एक प्रभु कैसे गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एकदम शांत बैठकर, हमारे लिए भी कठिन है अब इसका व्याख्या करना, उन गोपियों का चिंतन कीजिए बस 2 मिनट, फिर आज के सत्संग को हम विराम दे देंगे। एक हम भगवान की श्री धाम वृंदावन की उस पावन धरा पर हैं और गोपी स्वरूप में हैं। गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। उन गोपियों में भगवान ने, श्री जी ने, सत्वदेव भगवान ने हमको भी प्रतिष्ठित कर दिया है। हम अपने इस देह के भान को भूल चुके हैं। एकदम भाव के साथ, एकदम भाव के साथ हम नहीं है, ये शरीर हमारा अब दिव्य अति दिव्य हो गया है। और गोपियों के मध्य
और गोपियों को निहारो, कैसे परम प्रेम में डूबी हुई है। श्री धाम वृंदावन को निहारो, इसकी कण कण में मेरी श्यामा श्याम है। इनकी लता पताओं को निहारो, थोड़ा सा देखिए, इधर उधर नहीं, भाव से श्री धाम वृंदावन के दर्शन कीजिए। यही ध्यान का सर्वोत्तम साधन है। यमुना मैया बड़े ही अपने भाव के रस को प्रवाहित कर रही हैं। सब गोपियाँ भक्ति रस के स्वरूप, भक्ति रस स्वरूप वो यमुना मैया के तट पर हैं और भगवान श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। उनकी विरह दशा को देखिए। हे नाथ, हे गोविंद, ऐसे भाव हमारे हृदय में प्रकट कीजिए। हे कन्हैया, हे गोविंद, ये गोपी भाव हमारे हृदय में प्रकट कीजिए। बड़े भाव के साथ इस लीला का चिंतन कीजिए, इस लीला का चिंतन कीजिए। बहुत सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनको ब्रह्म मुहूर्त में संत गुरु की चरणारविंद में बैठकर भगवत कृपा से इस लीला का चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मानो कि आज रसेश्वरी ने, श्री राधा जी ने अपनी संपूर्ण कृपा हम जैसे दासों के ऊपर, अपनी सखियों के ऊपर उड़ेल दी है। इस भाव में डूबी, इस भाव में डूबी कि हम श्री धाम वृंदावन में हैं, निकुंज में हैं, केवल गोपियां ही गोपियां, भगवत रसिक जिन, और जिनकी आयु केवल और केवल किसी की 8 वर्ष है, किसी की 10 वर्ष है, किसी प्रौढ़ अवस्था की भी है। राधा जी की अष्ट सखियों को निहारिए, जो कोई 8 साल की अवस्था की है, कोई 9 वर्ष की अवस्था की है, कोई 10 वर्ष की है, कोई 11 वर्ष की है, कोई 12 वर्ष और 13, इससे ऊपर नहीं है, 13 भी नहीं है, केवल 12 वर्ष तक ही, कोई 13 वर्ष तक है। तो इन राधा जी की सखियों को निहारी, ये भी प्रलाप कर रही है अपने गोविंद के लिए। जब इस भाव के साथ एक हम श्री राधा जी की चरणों का आश्रय लेकर गोपी भाव हमारे हृदय में प्रकट होता है, इस भाव से जब हम आत्मचिंतन करते हैं, उस रास का दर्शन करने की प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर श्री जी की कृपा होती है। निहारो इस पर। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंद्रा शाश्वत गोपी इसी स्वर में गा रही है। आप थोड़ा सुनो, यही शब्द है, सुनिए। ये तो हम जैसे अदमों को सुखदेव स्वामी की कृपा हुई, एक गोपियों की उस वाणी को सुनकर इस भागवत जी में प्रभु दिया। वेद व्यास जी की कृपा हुई, नहीं हम कहाँ सुन पाते, गोपी कैसे प्राप्त कर रही हुई। कितनी कृपा इन आचार्यों की हमारे ऊपर है, कितनी कृपा इन रसों की है। एक जो अति गुप्त धन था, महाराज उसको भी, उस रस को इस भागवत जी में विद्यमान कर दिया। कैसे बलिहारी ना जाऊं उनके चरणों पर। एक जो जिस गोपी भाव को जीवन में अपनी तपस्या और साधना के बल पर हम नहीं अनुभव कर सकते थे, अनुभव तो बहुत दूर की बात, उसको सुन भी नहीं सकते थे। वो गोपी भाव हमारे श्री सुखदेव स्वामी उन गोपियों की हृदय की प्रेय वेदना को, उस रस को हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरे नाथ, ये जीवन तो क्या आपके चरणों में, करोड़ों जीवन, जितने भी जीवन बचे हैं, जितनी भी श्वासें बची हैं, तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दें। तो भी हे आचार्यों, हे रसिकों, आपके इस प्रेम से, इस
भाव से हम पूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो इस भव सिंधु में डूब ही रहे थे। हम क्या जानते गोपी भाव, हम क्या जानते ब्रज उपासना, हम क्या जानते गोपी गीत को। ये तो आपकी कृपा हुई। एक डूब रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, हम तो लोभ मोह की धार में डूबे ही तो हुए थे, लेकिन आपने कृपा करी और हम कभी अपनी साधना से जो यहाँ तक नहीं आ सकते। हे नाथ, इतनी बड़ी कृपा करी। हे रसिको, हे सत्प्रदेव भगवान, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि ये प्रेम, ये भाव दुनिया की किसी भी वस्तु से इसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए गोपी भी इतना ही कह गई, हम अशुल्क दासिका हैं। हे नाथ, हम थोड़ी बहुत आपकी तो सेवा कर पाए। हे रसिक जनों, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। जिंदगी में पूर्ण तो हम नहीं हो सकते, और यही बात भगवान ने भी कही, गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम से पूर्ण नहीं हो सकता। तो भगवत प्रेम से प्रेमी और प्रेमास्पद एक दूसरे के ऋणी ही रह जाते हैं। ना भगवान कभी पूर्ण हो पाए भक्तों के प्रेम से, और ना भक्त ही पूर्ण हो पाए भगवान के उस करुणा से। दोनों ही ऋणी रह जाना चाहते हैं, ताकि जिसका कुछ लेन देन होता है उससे मिलने तो आते हैं, इसलिए पूर्ण नहीं होते। जिससे कुछ लेन देन होता है, कुछ रिश्ता होता है, उससे मिलने तो आते हैं। हे नाथ, हम तो आपकी कर्जदारी रह गए, कम से कम आपको हमारी याद तो आए। इसलिए कहा अशुल्क दासिका, कम से कम आपके चिंतन में हम आएंगे तो सही। भैया, इस तरीके से रोज भगवान के चरणों में अपने भाव रखने चाहिए, और इस हृदय में झाड़ू लगानी चाहिए कि ये संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ भागवत, और पूरी भागवत का निचोड़ रास पंचाध्याय, और पूरी रास पंचाध्याय के निचोड़ गोपी गीत। इसलिए प्रेरणा हुई कि जीवन की दिन की शुरुआत गोपी गीत से ही करेंगे, और अपनी वाणी को, अंतःकरण को गोपियों के चरणों में स्वभाव में रखेंगे। हमें भक्ति क्यों करते? गोपी भाव प्राप्त करने के लिए। और बिना गोपी भाव आए जीवन में कोई भगवत प्राप्त नहीं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए सभी से प्रार्थना, एक इसी भाव में डूबिए, भगवान को पुकारिए। श्री राम जय राम, जय राम। गोपी वल्लभ श्याम सुंदर भगवान की, सब संतन की जय। तो भाव से एक दो श्लोक फिर गुनगुनाओ, सभी गाओगे। जयति तेधिकं, सुनो ध्यान से, एक एक शब्द तुम्हारे जीवन के जन्म जन्मांतरों के जो बंधन है उसको काटेगा। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, समझ आने के लिए आचार्य नहीं है। प्रेम की भाषा समझने की जरूरत नहीं होती। गोपी की गोली को समझ के नहीं खाया जाता है कि इसमें कौन सा साल्ट है। बस डॉक्टर की बात पर विश्वास करके इस गोली को खा लीजिए, वो कहेगा कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो हमारे श्री सुखदेव स्वामी, परम वैद्य, परम सतगुरुदेव भगवान, संत श्रोमणी यतेंद्र मुनेन्द्र भगवान, हम सबको गोपी गीत के इस रस को पिला रहे हैं। इसका अर्थ जानना जरूरी नहीं, और अर्थ किसी की समझ में आज तक आया भी नहीं। जिसको जितना समझ आया वो उतना ही कह गया। तो भाव से कहिए, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, सयत इंद्रा गोपी कैसे पुकारनी है भगवान को, वही सेम वर्डिंग है, वही शब्द है। सुनो ध्यान से,
और अपनी आत्मा की इस परम प्यास को दीजिए, इस रस को। ये जन्मों से भटकी हुई हमारी जो आत्मा है, भटक रही है उस परम प्रेम को प्राप्त करने के लिए। शांति इसलिए नहीं मिल रही। दयति देशता दीक्षुता अपने प्रेम से हमारे प्राणों का हरण करने वाले श्याम सुंदर, जब हमारे प्राण निकल जाएंगे तभी आओगे। वरद निघ्नतो नेह किम वद। इस स्नेह से इस परम प्रेम से गोपियों को घायल करने वाले हे श्याम सुंदर, अब तो हमारे विरह की आत्मा की पुकार को सुन लीजिए। तो इस तरीके से गोपियों की तरह पूरे दिन अब भगवान को हमको पुकारना है। बस यही एक गोपी प्रेम की एक भाव यही रहना चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना करते रहना चाहिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, वो है किशोरी कर लियो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, मोह लाडलियो कर लियो। और मैं जब तुम्हारी हो जाऊं तो करूं क्या? तेरे गुण गावत नीर बहावत हो जाऊं रस भोर। श्री राधे कीजिए कृपा की खोर। श्री राधे कीजिए कृपा की खोर। बोलो समस्त गोपी गोपान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। हम ऋणी हैं वेद व्यास जी के, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने भगवत प्रेम को हम तक पहुंचाया है। कैसे उनका उपकार चुका सकते हैं? इसलिए ऋषि ऋण हमेशा रह जाता है, गुरु ऋण ऋषि ऋण इनसे रह ही जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा तो उनकी चरणों में फिर दोबारा आ जाएगा। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए सब भाव के साथ भगवान का धन्यवाद करके झुककर प्रणाम करेंगे और एक श्लोक बोलेंगे सब।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए सब अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और ऐसे ही दीपक नहीं जलाएंगे, हाथ जोड़कर भागवत जी की आरती करेंगे, हाथ जोड़कर भाव के साथ। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलत गम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस विधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथनि त्रताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, औषधि सोमौषधि हरि शरद गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विलासनी, विमल विराग विवेक प्रकाशनी, भगवत तात्पर्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रस के हृदय रस रास विलासनी, भक्ति मुक्ति रस रति प्रेम सुदासनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोले भागवत भगवान की सब संतन की निताय गौर हरि निताय गौर हरि। हे गोपियों, हे श्याम सुंदर, हे रसेश्वरी, हमारे अपराध में क्षमा कर देना और हमारे हृदय में गोपी भाव देना और हमको अपनी अशुल्क दासी का निज सहचरी निज किंकरी बना लेना और हमको कुछ नहीं चाहिए। खूब आपका गुणगान करें और दिन भर इसी ऊर्जा में एक अब हम भगवान की अपनी राधा रानी के कार्य पर जा रहे हैं। हे राधा रानी हमको आशीर्वाद देना। इन्हीं भाव के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।